तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपका ये अगला क्वेश्चन जो है वो रहा आपके स्क्रीन पर ये। चलिए, ये जो है आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, स्क्रीन पर आ चुका है आपका ये अगला क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। चलिए, 56 लोग जुड़ चुके हैं। 56 वंस अगेन 56 लोग जुड़ चुके हैं और रिप्लाई भी आना शुरू हो चुका है। 72, 42, 42, सचिन का 42 आ गया, रविकांत 42, सीधा साधा, विशाल, अर्पिता, सपना, सभी का आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट आ गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मैं बताया हूं, इसका बेसिक बता देता हूं। इस क्वेश्चन का बेसिक बता देता हूं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए। हलवा था, बिल्कुल जबरदस्त वाला हलवा था ये हलवा। हाँ, एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल। देखो, जो लोग पहले हम वो बताते हैं मेथड, जो लोग मान के करते हैं एक्स वाई वाला, और उससे यहाँ पे फायदा क्या होगा वो मैं बताऊंगा। देखिए, ये 3 और 4, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जो यूज करते हैं लोग वो ऐसे करते हैं कि 3x, ये हो गया p, और ये हो गया 4x। 3x में हम 6 जोड़ेंगे, 4x में 6 जोड़ेंगे, तो आएगा आपका कितना, 4/5। फिर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15x प्लस हो जाएगा 30, बराबर 4 चौका 16x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 24। यही होता है। तो x बराबर होता है आपका कितना आता है, 6। x बराबर 6 आता है। सर अपेक्स तो नहीं मानते हैं ना? नहीं मानता हूं, मैं बता रहा हूं अभी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, और मैं ऐसे बताऊंगा भी नहीं। ये चीज मैं वो बता रहा हूं कि जनरली जो लोग करते हैं सर उनके एक्स साथ। की जगह पे कुछ तो और p लीजिए। प्लस क्यू जो है 7, तो अभी सर 7 एक्स बराबर मान के कितना, बता रहे हैं 7 ना सर एक्स जी। बराबर ना, तो 7 अभी गुना एक्स 6 मान यानी के बता रहे 45। हैं। पर ये मेथड यूज मत सेकंड कीजिए आप, ये मेथड यूज मत कीजिए। अगर जो भी ऐसे करता होगा तो ये मेथड यूज नहीं करना है। क्या करना है वो मैं ऐसे बता जो रहा मान के करते हैं उसके हूँ, लिए नहीं एक्स बता को नहीं रहे हैं। मानना है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक जो चीज है मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे है कि P और Q दिया हुआ है। P और Q पहले जो है उसका अनुपात है आपका 3:4, 3:4 है। और बाद में जो है अनुपात वो हो चुका है आपका कितना, 4:5। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी नंबर में कोई नंबर का अगर रेशियो दिया हुआ है, अगर बराबर बराबर ऐड हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे है सपोज 24, तो यहाँ पे रेशियो अगर देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये हो जा रहा होगा 5:6 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं, जैसे कि कितना, यहाँ पे 5 जोड़ दूं, ठीक है, अंतर यहाँ पे देखिए कितने का है, 4 का है। तो यहाँ पे 5 जोड़ दूं, इधर भी 5 जोड़ दूं, अभी देखिए ये हो जाएगा कितना, 25, ये हो जाएगा 29, लेकिन अंतर अभी भी 4 का ही होगा। तो बराबर बराबर अगर हम जोड़ते हैं या बराबर बराबर घटाते हैं, तो अंतर जो है वो चेंज नहीं होता है, अंतर चेंज नहीं होता है, अंतर बराबर ही रहता है। बस वही चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं कि बराबर करना है आपको अंतर को, इनके जो रेशियो का अंतर है उसको बराबर करना है। अगर है बराबर तो फिर सोने पे सुहागा। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 और 4 के बीच में अंतर 1 का, और 4 और 5 के बीच अंतर 1 का। बहुत बढ़िया, ये जो है बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब आप रिक्वेस्ट आराम एक्सेप्ट से कर कर सकते हैं। लीजिए, रेशियो ग्रुप में में जरा मैसेज आ देखिए, रहा है। ये जो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं उनके लिए है ये। रेशियो में जरा देखिए, क्यू जो है 4 से 5 हुआ, 1 बढ़ा है, और पी जो है 3 से 4 हुआ है, 1 बढ़ा है। और सही में कितने बढ़े हैं ये, रेशियो में 1, लेकिन एक्चुअल में कितने, 7, 7 सॉरी 6 है ना, हाँ 6 बढ़े हैं। तो बस 6। अब जो है आपसे पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ P एंड Q। देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि P और Q का सम पूछा है, तो आप P प्लस Q जो है 3 4 7 निकालेंगे या 5 4 9 निकालेंगे। तो देखिए, एक वर्ड आता है यहाँ पे इफ, दिया हुआ है यदि। यहाँ पे देखिए हिंदी में, यदि प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ा दी जाएगी तो ये हो जाएगा, बदल के होगा। पर एक्चुअल में तो ये है,
तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल वाला ही निकालना है। तो ये 7 जो है बराबर हो जाएगा 7 गुणे 6 यानी कि 42 के बराबर ये हो जाएगा। 7 गुणे 6 यानी कि 42 के बराबर हो जाएगा। तो हमें x मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। योग्यता का आया हुआ है 54। सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, ग्रुप में मैसेज आया है। इसका हो तो गया है, एडमिट है लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए अब ये इजी सा क्वेश्चन ये भी है, बहुत इजी है। हाँ सुहानी बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, ठीक है। ठीक है, जुड़ चुके हैं सब लोग, जुड़ गए हैं। 72 आ गया रणविजय का पहला जवाब। सबसे पहले रणविजय ने जवाब दिया है। अमन केसरी का भी आ चुका है 72। सपना का, सुशील, सीधा साधा छोटू, प्रिया ओझा, स्नेहा, ठीक है, अंजलि दुबे, विनीता सलोनी, नीलम यादव, कीर्ति सिंह, सभी का जवाब आना शुरू हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या करना है। इस केस में आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस केस में आप यहाँ पे देखिए, ये जो है द रेशियो किसका, P और Q का दिया हुआ है ना, P और Q। तो यहाँ पे P और Q का रेशियो है 5 और 1, बाद में हुआ है 7 और 1। यहाँ पे अंतर जरा देखिए कितने का है, 4 का। यहाँ पे अंतर है कितने का, 6 का। इस अंतर को हमें बराबर करना होता है, ठीक है। हमें डिफरेंस इक्वल करना है। तो डिफरेंस को इक्वल करना है, लेकिन किसका किसका, 4 और 6 का। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा ना। तो पहले वाले को भी 12 बनाना है और दूसरे वाले को भी 12 ही बनाना है। तो ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए कितने से, 3 से, 4 3 12। नीचे वाले में गुणा कर दीजिए कितने से, 2 से। देखिए यहाँ पे अंतर की मैं बात कर रहा हूँ, अंतर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो है आपका कितना है, 4 और ये 3, 4 3 12, यहाँ पे 6 और 2, अंतर बराबर हो जाएगा। तो P और Q अब लिखेंगे हम, P और Q। अब जो है P और Q क्या हुआ है, अब देखिए 3 पाँचे कितना हो जाएगा, 15, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। जरा देखिए आप, यहाँ पे एक डिक्रीज हुआ है, ये भी एक डिक्रीज हुआ है। बस हमारा काम आसान हो चुका है। तो एक 6 के बराबर। अब जो है P प्लस Q पूछा हुआ है, P प्लस Q पूछा हुआ है, P प्लस Q ही पूछा है, अंतर पूछा है, सॉरी। हाँ P माइनस Q, मतलब यहाँ पे आपका P माइनस Q पूछा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे बोला हुआ है आपसे कि P माइनस Q क्या होगा। तो P माइनस Q जो है वो 15 माइनस 3 करेंगे तो यह आ जाए कितना, 12। तो 12 बराबर हो जाएगा कितने के, 12 गुना 6, और ये हो जाएगा कितना, 72, 72 के बराबर। ये हो जाएगा 72 यानी कि 72 के बराबर। बिल्कुल जवाब सभी के सही थे। हाँ बोलो। सर अगर 3 और 2 का जो डिफरेंस है अगर वो 1 नहीं रहता फिर क्या करते हैं? ये 3 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 1 नहीं रहता। हाँ, ये तो चीज हम सर फिर क्या लाते ही हैं। सुनो बेटा, मेन चीज है ना, ये आएगा ही। अगर ऐसा नहीं आएगा इसका मतलब कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है वो गलत है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेट ऐसे ही होता है कि ये अंतर आ ही जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेट ही किया जाता है और मेन हमारा मकसद ही है, हमारा मकसद ही है कि यहाँ से अंतर जो है बराबर बराबर ला दे। अब देखिए एक कंडीशन, अगला क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे कि जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर बढ़े जैसे, या बराबर बराबर घटे। अभी तक पिछला क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन हमने देखा तो हमने दोनों जगह ये देखा कि दोनों में डिक्रीज हो रहा है 6, दोनों में यहाँ पे घट रहा है 6। हो सकता है कि एक में 6 कम हो और एक में 8 ज्यादा हो, या कुछ इस तरह से हो अगर, तो हम क्या करते हैं, वो अलग होता है, वो एक तरीका अलग होता है, उसको हम देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आपको अंतर बराबर करना है, अंतर बराबर करेंगे तो आसान हो जाएगा ये, ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। चलिए ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 का है, 3 क्लास की बात किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तीनों क्लास का रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, जो आपका है 235, और बोला गया है कि हर क्लास में 20-20 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं, तो जो है आपका रेशियो वो बदल के हो जाता है 4, 5 और 7। 235 है पहले, बाद में 4, 5, 7 हुआ है। ईच क्लास में 20-20 इंक्रीज हुए हैं। पूछा गया है कि बढ़ने से पहले कितने थे, कितने आदमी थे, नहीं कितने बच्चे थे। चलो विनीता का 100 सबसे पहले आया है, उसके बाद नीरज गुप्ता, देन आया अमित कुमार का, फिर सीधा साधा छोटू का 3 बार 100 आया है। ओके, निहाल ओझा का आ चुका है, सौम्या का आ गया, आशीष सोनकर आ चुका है, सुहानी, अमन श्रीवास्तव, आयुषी यादव, सलोनी, अमन, केसरी, शुभम गुप्ता, प्रिया, गुन्नू, अंशु के बाद सपना चौबे, अंजलि दुबे, अंकित, कीर्ति, रविकांत, आशु, प्रगति, नीलम, योगिता, बिल्कुल, अर्पिता, ठीक है सभी के, नितेश दुबे, अलका, सभी के जवाब आ चुके हैं। अब देखिए यही चीज करना है आपका, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे देखिए कितना है, 2, 3 और 5 है ना। अंतर देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर। अगला वाला देखिए ये जो है आपका 4, 5 और 7, यहाँ पे भी देखिए तो अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर 2 का, मतलब बिल्कुल सही है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। सभी जो है आप देख पा रहे होंगे कि 2-2 इंक्रीज हुआ है। देखिए 2 से 2 इंक्रीज होके आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 2 से 2 इंक्रीज हुआ है, 3 से 2 इंक्रीज होके 5, और 5 से 2 इंक्रीज होके कितना, 7। तो यही 2 जो है बराबर है कितने के, 20 के। एक बराबर हो जाएगा कितने के, 10 के। और टोटल पूछा हुआ है, तो टोटल शुरू में कितने थे, वो थे आपके कितने, 2 + 3 + 5, 2, 3, 5, 5, 10, तो 10 बराबर हो जाएगा 10 × 10 यानी कि 100 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 100 के बराबर, ठीक है। यही काम करना है। अमन श्रीवास्तव, क्या समझ में आ रहा है बेटा? अमन, चलो ठीक है, ये जो है आपके कितने हो गए, 100 हो चुका है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ ये 100 हो गया, तो ये इजी है, आपको XYZ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और ये इजिली आप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये the ratio of number of student in 3 classes is 2, 3, 4। इस बार जो है आपके कितने हैं, 2, 3 और 4 है, बाद में हो गए हैं 8, 11 और 14, और हर क्लास में बढ़ाया गया है 12। पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर इंक्रीज, बढ़ने से पहले कितने बच्चे थे, यही बोला गया है। तो आप रेशियो ये ध्यान दीजिए, ये रेशियो है, ये रेशियो है, और ये 12 बढ़े हुए हैं। चलिए तो पहला दूसरा 2 जवाब आ चुके हैं। नीति चौधरी का 162, रणविजय का भी जवाब आ चुका है 162, गुन्नू, स्नेहा, प्रिया ओझा, सपना चौबे, नीरज गुप्ता, अमन केशरी 162, प्रगति मिश्रा का भी, कीर्ति सिंह 162। चलो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 162 सीधा साधा, छोरा नहीं छोटू है ना, अपर्णा शुक्ला, निहाल, पुलकित, सौम्या, आशुष सोनकर, बहुत बढ़िया। देखो 56 लोग हैं, और हर क्वेश्चन पे अराउंड 40 से 45 क्यों नहीं ऑफ करते आ जा रहे हैं। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। रविकांत माइक ऑफ कर दो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये देखिए यहाँ पे जो है पहले दिया हुआ है कितना, 2, 3 और 4, 2, 3, 5, 5 और 4 ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है 8, 11 और 14। अंतर जरा देखिए, यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे 1 का है, लेकिन यहाँ पे 3 का है, और यहाँ पे भी 3 का है। अंतर को बराबर करेंगे तो ऊपर में 3 से गुणा और नीचे में 1 से गुणा कर देंगे। 3 से जैसे गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा।
ये आपका 8, 11 और 14 हो जाएगा। यहां से देखिए ये अंतर 2 का है और यही 2 बराबर है 12 के, तो 1 बराबर कितने के, 6 के। अब जो है आप टोटल निकाल सकते हैं, टोटल जो है। अब टोटल देखिए मेन चीज है यहाँ पे, यहाँ गलतियां होती हैं। अब ये रेशियो ये नहीं रहा, ये रेशियो बदल के ये बन चुका है। मतलब आपका टोटल जो है अब 6 + 9 + 12 है। तो ये 15 और 12 जो है आपका 27, 27 और यहां से 27 जो है बराबर हो जाएगा 27 × 6, क्योंकि एक रेशियो 6 के बराबर, तो 27 रेशियो हो जाएगा 100 और कितना, 62, 162। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी से नहीं बन रहा होगा तो चैट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये कहाँ से है, या क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है, जिनसे बन रहा है वो तो बिल्कुल बनाते हुए आगे चले जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस देखो, एक ग्रुप में जुड़े रहो, कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप में भी डालूंगा, उसको भी सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और एक कोशिश रहेगी अगर क्विज वगैरह अरेंज हो पाता है तो, ये टाइमिंग का ही है, टाइम अगर मिल पाता है तो क्विज भी हम कोशिश करेंगे वहां पे कराने का। ठीक है, मैथ का रेशियो का क्विज करा जो दीजिएगा। टॉपिक यहाँ क्लास में खत्म होगा, जो ओवर होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज कराने की कोशिश करेंगे, ताकि अब देखिए एक चीज है वहां पे इग्नोर करके चलना होगा, क्विज बोर्ड का, क्विज बोर्ड में गलत आंसर्स हो सकते हैं। यस सर, हर टॉपिक के बाद, हाँ हर टॉपिक के बाद एक टॉपिक जैसे खत्म होगा, जैसे कि अभी रेशियो खत्म होगा आपका, तो रेशियो का एक क्विज रखेंगे, वो बिल्कुल अच्छा रहेगा। एक बार जैसे अभी मैं समझा रहा हूं तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या वो बाद में वो चीजें रह पाती हैं, ये चीज जानने के लिए आप क्विज दीजिए। और क्विज जो है आपका टेलीग्राम पर ही होगा, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, यही ये जो आपका ग्रुप बना हुआ है, कौन सा, जूम क्लास बाय कॉमरेड सर, उस पर। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज और कर दो, एक चीज और देखो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, देखो ऐसा नहीं है मैं महिंद्रा वगैरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं बोला गया है। ठीक है, मुझे महिंद्रा की तरफ से नहीं बोला गया है, ये खुद से मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। बस इतना ध्यान दो, आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, जितने आपके यहाँ पे जुड़े हुए स्टूडेंट्स, सिर्फ उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी कराएंगे क्या सर? मैं सभी कराऊंगा, सब सौम्या, सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ओके, वेलकम वेलकम वेलकम, बिल्कुल आप ही लोगों के लिए हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पहल है सर। हाँ, पहल आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि बैठ के मैं भी आराम कर सकता था, पर आराम से आराम हराम है, बस इतना समझ लो। और दूसरा ये चीज है कि जबलपुर और अहमदाबाद वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, या कुछ जो हैं जो महिंद्रा के पार्ट नहीं थे बलिया के, तो वो तो नहीं क्लास कर पा रहे थे, तो ठीक है उनको भी मौका मिला। ऑफलाइन देखते हैं कब कहाँ कैसे शुरू होगा। 400 आया है सीधा साधा छोटू का, सुहानी का 8000 आया, अंजलि का 400, निहाल का 400, नितेश का 400, अमीषा 400, 400 400 400, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, 200 भी आ गया है नीलम का, सॉरी सर 400, अच्छा सुहानी का 400 आया, अलका 400, विनीता, प्रिया ओझा 400, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो ये 400 की बाहर लग गई है यहाँ पे, सुशील का भी आया, प्रियंका 400 400, ठीक है 400 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है, आप देख पा रहे होंगे मंथली इनकम। देखिए ये चीज अभी समझना जरूरी है कि इनकम जो है, इनकम क्या होता है, तो इनकम मतलब कि आय, आप कितना कमा रहे हो, आमदनी समझ लो। और ये जो है आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है इसको व्यय भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको खर्च भी बोलते हैं, हिंदी में दोनों ही चीजें होती है। तो आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, ठीक है ऐसा है। और उसके बाद फिर बचेगा कुछ, कुछ नहीं वैसे हाल में। तो ये हो जाएगा आपका सेविंग, यानी कि आपका बचत, बचत जो है ये सेविंग होता है। तो आप कितना कमा रहे हो, उसमें कितना खर्च कर रहे हो, और फिर कितना बचा रहे हो, इसी का सम होता है। जैसे कि मैं मान लो अगर कमा रहा हूँ 10 रुपया, मैंने खर्च कर दिया 7 रुपया, तो बचाया हूँ कितना, 3 रुपया। तो यही 7 और 3 10 हो जाएगा, यही चीज है।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एक चीज दिया हुआ है कि ए और बी, पहले दिया हुआ है ए और बी का इनकम का रेशियो। यहाँ पे ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, वो है आपका 3:2, और एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो है आपका कितना, 5:3। तो एक चीज है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों ही जो है बराबर बराबर बचा रहे हैं 200 रुपए, मतलब कि आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि इनका जो डिफरेंस है, मतलब इनकम और इक्वल नहीं है। तो बचत होगा, तो वो बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, अगर देख पा रहे होंगे आप अंतर, तो ऊपर वाले में 3 और 2 का अंतर 1 है, 5 और 3 का अंतर 2 है। तो हमें क्या करना है, 1 और 2 को बराबर करना सर है। पीछे से आवाज आ रही है, म्यूट करवाइए। ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देना है और नीचे में आपका 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से नया आ जाएगा ए और बी। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आपका इनकम का होगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी आपका कितना, 5:3। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे ये कम हुआ है और यहाँ पे एक कम हुआ है, मतलब ये 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचाता है, और वो भी 6 कमाता है, 5 खर्च करता है, तो 1 बचाता है। तो एक जो है कितने के बराबर, 200 के बराबर। पूछा हुआ है कि उनके मंथली इनकम का डिफरेंस बताना है, तो बस डिफरेंस ही तो बताना है। डिफरेंस कितना है, 6 में से 4 गया, कितना हो गया, 2, मतलब इसी 2 की वैल्यू, तो 2 गुना कितना, 200, यानी कि 400 हो जाएगा। ये 400 हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा था ये। ठीक है बिल्कुल इजी सा था। कौन से नाम का मूवी है, किसी ने कुछ पूछा है क्या? सर वो 98-54 वाला बोले, खर्चा रुपया। कॉमरेड, डियर कॉमरेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो समझ में आ गया, ये इजी सा था, जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था। बस ये है कि इसको इनकम और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में दे दिया गया है। ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, हाँ बिल्कुल वो है गोविंदा का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन रहा, इसको फटाफट बताइए। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, एकदम हलवा है। ठीक है, इस हलवा क्वेश्चन को आप बताइए कि कितना होगा, कितना होगा। चलिए पहला और दूसरा तीसरा जवाब आ चुका है। निहाल का सीधा साधा, अमन सीधा साधा, ये भी 400, सुहानी का भी ठीक है, सभी के 400, फिर से सलोनी का भी 400, अमन केसरी 400, नीलम, सपना, प्रियंका, अमीषा, प्रिया, विनीता, शुभम गुप्ता, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अब यहाँ पे रेशियो जो है वो है आपका 1:2, बाद में कितना है 1:3। अंतर देखिए, ऊपर में 1 का, नीचे में 2 का, मतलब उधर 2 से गुणा करना है, इधर 1 से गुणा करना है। तो 2:4, यहाँ पे 1:3। एक जो है वो बराबर है कितने के, 200 के। एक जो है बराबर है आपका कितना, 200 के बराबर है। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि उनके मंथली इनकम का अंतर, बस यही तो 4 में से 2 गया, कितना, 2, तो 2 बराबर हो जाएगा कितने के, 2 गुणे 200, यानी कि 400। ये हो जाएगा 400 के बराबर। अगेन ये 400 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा था, हाँ बिल्कुल। श्वेता, स्नेहा, अमित सभी का सही आया है, राकेश का भी सही आया है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके 400 हो गए। अब जो है यहां से थोड़ा सा घूमेगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। ठीक है, इससे पहले किया हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है अगर इस तरह से तो फिर परेशान कर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये इजी सा क्वेश्चन तो नहीं बोला जाएगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, जो नॉर्मल क्लास में पढ़ चुके हैं उनके लिए भले इजी हो जाएगा।
क्या तैयार करके दोगे बैंक में क्या करके बताया? चलो 3200 प्रीति गुप्ता का आया, प्रियंका का भी 3200 आया है। ओके देखते हैं, रणविजय का भी 3200 आ गया है, सुशील, अंजलि दुबे, प्रीति, सपना, ठीक है, कीर्ति सिंह, ममता। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक चीज है कि देखो एक बहुत अच्छा हुआ है कि जो परसों क्लास चली थी, परसों की क्लास का वीडियो यूट्यूब पे मैं डाला हुआ था, तो यूट्यूब पे डाला था, उस वीडियो को आप लोगों ने भी शेयर किया और उस चीज का नतीजा इतना अच्छा रहा कि 600 प्लस व्यू आ गए हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से 600 से अधिक व्यू आ चुके हैं। तो ये वीडियो भी मैं शेयर करूंगा यूट्यूब पे, कुछ नहीं करना है, आप लोग थोड़ा ये चीज का सपोर्ट कर दो कि शेयर करते रहो, क्या मालूम हो जाए 1000 हो जाए ऐसे ही, तो हम भी लुत्फ उठा लेंगे। ठीक है, तो शेयर कर दिया करना आप लोग, वीडियो जो मैं डालूंगा अदर ग्रुप में भी डालूंगा, उसको आप अपने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया जो भी नेटवर्क है जो भी यूज करते हैं वहां पे आप डाल सकते हैं। सीधा साधा छोटू का आया है 15। अगर मान लो बिल्कुल बिल्कुल, ये आया है, सिर्फ मेरे को नहीं आ रहा है। शुभम गुप्ता तुमको ही नहीं आ रहा है, आएगा आएगा, सबको आएगा, एक एक को आएगा रे बाबा, इधर किसी को नहीं छोड़ेगा अपन। चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो है एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डबल क्रॉस मेथड। डबल क्रॉस मेथड मतलब 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो उसी को हम डबल क्रॉस मेथड बोलते हैं। आधे घंटे का क्लास ये भी हो चुका है, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, कॉमरेड कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल। चलो अच्छा है, थैंक यू याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज है कि इनकम, सबसे पहले इसमें होता है कि इनकम ही लिखना होता है, देन आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर, जो रेशियो दिया होगा, हो सकता है कि इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, देन आपका जो भी होगा वो सेविंग होगा, मतलब पहले इनकम फिर एक्सपेंडिचर फिर सेविंग, और इसको लिखेंगे हम A/B इस तरह से। इनकम का रेशियो जो है वो है आपका 5/3, इनकम का रेशियो दिया हुआ है वो है आपका कितना, 5/3। ठीक है, नीतीश नहीं आ रहा है, चलो मैं बता रहा हूँ। एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो आपको दिख रहा है 9/5। देखो एक बार यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं ऐसे, अब देखो 5 × 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 27, ये हो जाएगा आपका 27, 25 और 27। ये डबल क्रॉस में यही किया जाता है, स्नेहा का भी आ चुका है। चलो ठीक है, देखते हैं, ये चीज ध्यान दो पहले कि 25 और 27 आपका एक बार क्रॉस करोगे, फिर सेविंग देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2600 है, और इधर कितना है 1800 है, इनको भी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 × 18, 18 9 हो जाएगा आपका कितना, 16200। यहाँ पे 5 और 26, ये जो है आपका 5 × 2600, ये हो जाएगा कितना, 1303, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यही काम करना है, बस आपको 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दोनों को लिखना है, पहले रेशियो लिखना है, फिर ये वैल्यू वाले के साथ होगा, और ध्यान रखना सीक्वेंस ऐसे ही होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जरा देखिए कि इधर आप देखिए, अब यहाँ पे अब रोल यहाँ से है, ये जो है कितना है, 2 है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 3200 का। तो बस 2 रेशियो जो है, 2 रेशियो जो है वो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने के, 3200 के। तो एक रेशियो जो है वो हो जाएगा कितने के, 1600 के। एक रेशियो जो है वो आपका आ जाएगा कितने के बराबर, 1600 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बिना डबल क्रॉस मेथड बहुत लंबा जाएगा, वो अलग ही जाएगा, तो डबल क्रॉस ही बेटर है, क्योंकि इससे जल्दी से होगा, बस प्रैक्टिस में लेके आना। तो ये आ जाएगा। अब देखो एक चीज है कि इनकम का डिफरेंस बोला हुआ है, तो इनकम का डिफरेंस आप निकाल लीजिए। इनकम डिफरेंस जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना है, 5 - 3 यानी कि 2। तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 × 1600, और ये हो जाएगा 3200, ये हो जाएगा 3200, ये उत्तर आ गया।
बस एक पॉइंट याद रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, एक ही चीज ध्यान रखना है कि आपका ये जो होगा रेशियो, ये रेशियो जो है ये क्या होगा, ओनली एप्लीकेबल ऑन क्या, रेशियो ऑफ इनकम। मतलब इसका कंपेयर जो ये दो रेशियो था, तो इससे हम क्या निकाल लिए, यहाँ पे एक रेशियो निकाल लिए। अब ये एक रेशियो जो है सिर्फ 5 और 3 की जगह पर ही यूज हो सकता है, इधर 9 और 5 में नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ इनकम में ही होगा, सिर्फ और सिर्फ इनकम में होगा। ये चीज होता है आपका डबल क्रॉस, ये चीज होता है डबल क्रॉस। तो मासिक आय का अंतर बोला है इनकम का, तो यहां से आ जाएगा आपका 3200। यही चीज याद ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है एक चीज एक बार देख लेते हैं कि अक्षय कुमार का हैंड, हाँ अक्षय क्या बोलना चाह रहे थे, सीधा साधा छोटू। यस सर, सर एक डाउट है सर। हाँ सर जो बेसिक टेक्निक से हमने किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, एक मिनट सर उससे आंसर नहीं आ पा रहा है। कट के आ रही है, चैट बॉक्स में लिखो क्या कहना चाह रहे हो, चैट में आप बताओ कि एक बार वापस से बताऊं या क्या बोला। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं वापस से इसको बताता हूं, क्योंकि ये समझने वाला चीज है। डबल क्रॉस मेथड अगर नहीं समझोगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार मैं इसको बताता हूं, देखिए क्या करना है। पहले तो आपको इनकम, एक मिनट थांबा, हाँ सर हमें जिस टेक्निक से किया है उसमें क्या गलत है, अब वो तो देखना पड़ेगा। मुझे टेलीग्राम कर देना, बेसिक मेथड से तो अलग ही आंसर आ रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बेसिक मेथड से अलग है। बेसिक मेथड से देखो सौम्या अगर की होगी तो वो इस तरह से होगा कि तुम्हारा ऐसे आ रहा होगा कि जैसे 5x है अपॉन क्या है 3x, तो 5x में से माइनस कर दो 2600 और यहाँ 3x में से माइनस कर दो 1800, तो यहाँ पे ये आ रहा होगा 9/5। करने के यहाँ से भी कर सकते हैं, ये 5 × 5 = 25 और ये 29 × 27, तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, देखो 26 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 13,000 और ये जो है आपका, ये आपका आ जाएगा माइनस में, ये प्लस हो जाएगा कितना 16200। यहाँ से x की वैल्यू जो है आपकी आ चुकी है कितना 3200/2 यानी कि 1600। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा कि 5x है तो 5 × 1600 और यहाँ पे कितना 3 × 1600, दोनों की इनकम आ गई। अगर अंतर भी निकालना है तो 5 और 3 का अंतर 2, तो 2x हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 3200। बेसिक से भी करेंगे तो वही चीज है, बस कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो पहले वाला हम करेंगे, डबल क्रॉस में बता रहा हूं। चलो एक चीज है कि मेन चीज समझने वाला बात है। देखियो डबल क्रॉस कब यूज करते हैं, जब आपका एक रेशियो दिया रहता है फिर दूसरा रेशियो भी दिया रहता है, लेकिन अंतर जो है वो अलग अलग होता है। इससे पहले के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें था कि 200 इंक्रीज हो रहा है तो दोनों का ही 200 इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है किसी का, मान लो कि 160, तो इसका भी 160 डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डबल क्रॉस कब लगेगा, जब एक जगह 2600, एक जगह 1800, एक जगह ऐसे 1500 तो एक जगह 1900, ऐसे करके अगर हो रहा है तो आपका अलग हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। यहीं पे आपका डबल क्रॉस लगेगा जब डिफरेंस जो है अंतर जो है अलग अलग जब अंतर होगा तो आपका डबल क्रॉस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर देखो कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो बेसिक से भी करोगे तो वही चीज। क्या हुआ सर? देखिए टाइम भी हो गया है, हाँ बिल्कुल टाइम हो गया है, क्योंकि अभी जो है हट जाएगा, ये स्क्रीन हट जाएगा।
ठीक है, स्क्रीन हट जाएगा। तो चलिए अभी मिलेंगे फिर आपसे अगले क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल, अगर मौसम सही रहा तो। क्योंकि एक चीज है, ध्यान ये देने वाला बात है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी, मतलब यूपी में या बलिया में बोल सकते हो, बलिया में बोल सकते हो कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आंधी वगैरह चल रहा है और बरसात जैसा कई जगह पे मौसम हुआ है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। एक काम कर देना, यूट्यूब को थोड़ा सा आप लोग प्रमोट करो। जो यूट्यूब चैनल है कॉमरेड कॉन्सेप्ट्स, इसको आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करो, इसको आगे बढ़ाओ, ताकि जो है सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े यहाँ पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो सभी लोग, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से अगर हमारा 24 आवर्स एकदम सपोर्ट करेंगे। 24 आवर्स के अंदर में अगर 600 व्यू आ सकते हैं तो मतलब आप पे बहुत ज्यादा पावर है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे फिर थैंक यू सर। कल मिलेंगे आपसे, वापस से कल मिलेंगे आपसे, समय सर, बाय सर। मिलते हैं अगले दिन। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।